पीले रंग के धागे को जोड़कर लेने वाले हैं। तो पीले रंग की ऊन को लेंगे और हम कहीं भी यहाँ जो ऊपरी चेन्स का गैप दिख रहा है वहाँ पर एक जगह पर इस धागे को जोड़ेंगे। धागे को जोड़ने के लिए 2-3 गांठें बनाएंगे। जहाँ पर हमने धागे को जोड़ा है वहाँ पर पहले बनेंगी हमारी 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। फिर हम धागे को सुई के ऊपर से 2 बार लेंगे और अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक ट्रिपल क्रोचेट। देखिए इस प्रकार। अब हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3 चेन्स बनाकर लेंगे और यहाँ पर जो ट्रिपल क्रोचेट का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़कर लेंगे। ये जोड़कर होने के बाद वापस धागे को सुई के ऊपर से 2 बार लेंगे और सेम ही जगह पर वापस एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये बन गया। अब अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। देखिए इस प्रकार। ये बन जाने के बाद हमें बनाकर लेनी है 2 चेन्स, 1 और 2। और ये 2 चेन्स हम यहाँ जो डबल क्रोचेट बनाया था उसी के जगह पे, सेम जगह पे हमें जोड़कर लेनी है। तो देखिए ये बन गई हमारी एक पंखुड़ी। अब हम क्या करेंगे, तो यह जो लूप है उसमें सुई को डाल लिया और अगला सिंगल क्रोचेट है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाकर हम जाएंगे और वहाँ पर वापस बनेंगी हमारी 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। ये एक डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सुई के ऊपर से 2 बार धागे को लपेट लेंगे और अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक ट्रिपल क्रोचेट। ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद हम बनाएंगे 3 चेन्स। उन 3 चेन्स को स्लिप स्टिच के साथ हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। वापस धागे को 2 बार सुई के ऊपर से लिया और जहाँ पर हमारा ट्रिपल क्रोचेट बना है सेम उसी गैप में वापस ये हमारा दूसरा ट्रिपल क्रोचेट भी बन गया। अब अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। आगे बनेंगे 2 चेन्स और इन 2 चेन्स को हम जहाँ पर हमारा डबल क्रोचेट बना है उसी के गैप में जोड़कर लेंगे एक स्लिप स्टिच के साथ। देखिए इस प्रकार। अब हम अगले सिंगल क्रोचेट में जाएंगे और वहाँ पर वापस बनेंगी हमारी 2 चेन्स। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हमें यह पूरी पंखुड़ियाँ बनाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर सेम पैटर्न करते करते हम आखिरी पंखुड़ी बनाने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो सेम ही पैटर्न होगा। 2 चेन्स बना लिए हैं। आगे के सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट और डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें बनाना है एक ट्रिपल क्रोचेट। तो ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए 2 बार हमने धागे को सुई के ऊपर से लिया है। 2 लूप में से 3 बार हम धागे को निकालेंगे। यहाँ पर बनेंगी हमारी 3 चेन्स। उसको ऊपर के हिस्से में स्लिप स्टिच के साथ जोड़कर लूप जैसा बनाएंगे। वापस बनेगा हमारा एक ट्रिपल क्रोचेट सेम ही सिंगल क्रोचेट के ऊपर। अगले सिंगल क्रोचेट में बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स बनाएंगे आगे और सेम यहाँ पर ही उनको एक सिंगल स्टिच के साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सूरजमुखी का यानी कि सनफ्लावर है वह बन चुका है। लूप को बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर गांठ लगाकर लेनी है।
धागे को काटेंगे, लूप में से धागे को खींचकर यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। एक्स्ट्रा जो धागा है उसको काट लेंगे। तो देखिए सूरजमुखी का जो फूल है वो पीछे की तरफ से कुछ इस प्रकार दिखेगा और आगे की तरफ से कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा फूल बनकर तैयार है। अब हम इसके साथ जोड़ने के लिए पत्तियाँ बनाकर लेंगे। तो पत्ते बनाने के लिए यहाँ पर हम हरे रंग की ऊन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बनाकर लेंगे हम एक लूप, इस प्रकार लूप में सुई डालेंगे और आगे हमें बनाकर लेनी है टोटल 15 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चेन्स बन जाने के बाद शुरुआत की एक चेन छोड़कर हम उसके अगले चेन में यानी कि पीछे की तरफ आकर दूसरे चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट, इस प्रकार। उसके अगले चेन में भी बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। बाद में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोचेट। देखिए हाफ डबल क्रोचेट बनाते समय हम सुई के ऊपर से धागे को तो लेते हैं, लेकिन बाद में हम तीनों लूप में से एक साथ ही धागा खींचकर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में बने हमारे 2 सिंगल क्रोचेट और फिर 2 हाफ डबल क्रोचेट। अब वापस आगे बनाएंगे हम 2 डबल क्रोचेट। एक बार सुई को 2 लूप में से धागे को खींचा, फिर वापस 2 लूप में से। अब आगे वापस बनेगा एक डबल क्रोचेट। इसके आगे की चेन में बनाएंगे हम एक ट्रिपल क्रोचेट। उसके अगले चेन में भी बनेगा एक ट्रिपल क्रोचेट। अब हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है, यानी कि ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हम बनाएंगे सिंगल, यानी कि एक डबल क्रोचेट सिंगल चेन में। 2 डबल क्रोचेट बन गए। उसके आगे बनाएंगे हाफ डबल क्रोचेट। वापस अगले चेन में बनेगा एक हाफ डबल क्रोचेट। बाद में यहाँ आखिरी 2 चेन्स में बनेंगे हमारे सिंगल क्रोचेट। तो ये मैनर आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत में 2 सिंगल क्रोचेट, बाद में 2 हाफ डबल क्रोचेट, फिर उसके आगे 2 डबल क्रोचेट, फिर ट्रिपल क्रोचेट 2 बनाए, वापस 2 डबल क्रोचेट, 2 हाफ डबल क्रोचेट और 2 सिंगल क्रोचेट। अब देखिए ये छोर जो है वहाँ तक हम आ चुके हैं। तो यहाँ से हम डिज़ाइन को इस प्रकार टर्न करके लेंगे और यहाँ जैसे हमने बनाए थे सिंगल डबल हाफ डबल, वैसे ही सामने भी बनाकर लेंगे। तो यहाँ शुरुआत में देखिए यहाँ पर गैप में पहला बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोचेट। उसके आगे चेन की जैसे दिखती है डिज़ाइन वहाँ पर भी बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। फिर आगे बनेंगे 2 हाफ डबल क्रोचेट। ये जो चेन जैसी डिज़ाइन दिखती है उसी में हमें काम करना है। तो यहाँ पर वापस हमें बनाना है हाफ डबल क्रोचेट। उसके अगले देखिए ये चेन जैसा गैप दिख रहा है वहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, अगले गैप में एक डबल क्रोचेट। फिर आगे बनाएंगे हम एक ट्रिपल क्रोचेट। ट्रिपल क्रोचेट बनाते समय 2 बार धागा सुई के ऊपर से लेना पड़ता है। अगले गैप में भी एक ट्रिपल क्रोचेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने सामने सामने सेम
जो है ट्रिपल क्रोचेट डबल क्रोचेट बनाकर लिए है। लूप में सुई को डाला और यहाँ पर आगे बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। अगली गैप में भी एक डबल क्रोचेट। उसके अगली गैप में बनेगा एक हाफ डबल क्रोचेट। उसके अगले गैप में भी बनेगा एक हाफ डबल क्रोचेट। और फिर अगले गैप में बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट और आखिरी गैप में भी बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। लूप को बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर हमें ये जो पत्ता बनाया है हमने वो स्ट्रेट रहने के लिए तार का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमें ऐसी पतली तार का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यह जो लूप है उसमें से यह तार मैं ऐसे डालकर ले रही हूँ। फिर हम इस लूप में सुई को भी डालेंगे और लूप को हम टाइट करके लेने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें तार को भी इस स्टिच के अंदर लेना है। यहाँ पर जो हमने सिंगल हाफ डबल क्रोचेट सब बनाए हैं, तो यहाँ पर वापस हम सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे की तरफ जाएंगे। देखिए इस प्रकार तार हमारी बीच में ही रहेगी। हर एक स्टिच के ऊपर बनेगा हमारा एक एक सिंगल क्रोचेट। तो सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते हमने एक जो साइड है वह पूरी करके ली है। तो देखिए यहाँ आखिर में भी एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे तो एक साइड इसकी पूरी तरह से कवर हो गई, इसमें हमने तार डाल के ली है। अब हमें दूसरी ओर जाना है। तो यहाँ पर तार को मैंने ऐसे फिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये दोनों तार है उनको ऐसे जोड़कर लेंगे और यहाँ पर उनको टाइट कर लेंगे। ठीक है, फिर वापस हम दूसरी तरफ भी सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर लेंगे। तो लूप में ही सुई को डालेंगे, लूप को यहाँ पर हम धागा खींचकर टाइट कर लेंगे। देखिए तो वापस यहाँ पर हर एक स्टिच के दूसरी तरफ हर एक स्टिच के ऊपर बनेगा हमारा एक एक सिंगल क्रोचेट और तार जो है वह हमारी बीच में ही रहेगी। तो यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आखिरी सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। और इसको हम यहाँ पर एक सिंगल स्टिच के साथ स्लिप स्टिच के साथ जोड़कर लेंगे। लूप को बड़ा कर लिया है, धागे को काट लेंगे और लूप में से धागे को खींचकर गांठ लगा लेंगे। तो देखिए ये जो पत्ता है वह पूरा हो गया है। इसको धागे को हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। एक्स्ट्रा धागा है उसको काटेंगे। तो यही प्रोसेस करते हुए हमें यहाँ पर 2 पत्ते बनाकर लेने हैं। देखिए एक ये हो गया और मैंने पहले से ही एक और बनाकर रखा है। तो इस प्रकार हमें 2 पत्तों की ज़रूरत है। अब हम इसका डंठल बनाने के लिए एक थोड़ी लोहे की ही तार लेंगे, लेकिन थोड़ी वह थिक होगी। तो वहाँ पर हमें पहले इसमें फेविकॉल लगा कर लेना है और फिर ग्रीन धागा उसको हम उसके ऊपर ऐसे लपेटते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हम तार के ऊपर
तो यहाँ पर हम तार के ऊपर फेविकॉल लगा कर लेंगे और पहले देखिए धागे को इस प्रकार यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ लपेटना शुरू कर देंगे। आधे हिस्से तक हमें इसको ऐसे ही लपेट कर लेना है। वापस बीच में फेविकॉल लगा कर लेंगे ताकि यह धागा अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ पर हमने जो पत्ते बनाए हैं वो भी जोड़कर लेने हैं। तो इनको हम इस प्रकार पकड़ेंगे, दोनों तरफ से लगा कर लेना है और एकदम टाइट यहाँ पर भी उनको हम धागे से बांध देंगे। बाद में उनको हम सीधा करके लेंगे। अब हम इसको उल्टा करके पकड़ेंगे ताकि हमें यह लपेटने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर हम थोड़ा गांठ लगाकर लेने वाले हैं। देखिए ऐसे इस प्रकार, और वापस थोड़ा फेविकॉल लगाएंगे और फिर लपेटना शुरू कर देंगे। फिर एक दो इस प्रकार गांठ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा डंठल जो है वह भी तैयार हो गया है। यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। देखिए धागा लपेटने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें ये जो निचला हिस्सा है वह इस पॉट में लगाकर लेना है। तो पहले यहाँ पर वापस हम ग्लू लगा कर लेंगे, फेविकॉल लगा कर लेंगे। अच्छे से फेविकॉल लगा कर लेना है क्योंकि इसको हमें अंदर की तरफ डालना है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा गैप दिख रहा है उसमें हम इसको डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर ये डंठल जो है वह इस सर्कल के बीच में डाल दिया है। अब हमें सेम ही रंग के धागे को लेना है, सुई में डालकर गांठ लगा लेंगे और यह जो सर्कल है उसको हमें पॉट के साथ जॉइन करके लेना है। तो कहीं पर भी हम यहाँ सुई को डालकर लेने वाले हैं और देखिए ये धागे जो है उनको अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो हमने डिज़ाइन डबल क्रोचेट बनाकर फोल्ड मारे थे वहाँ पर ये इस प्रकार देखिए स्टिच दिखती है, वहाँ पर हम सुई को डालकर ये सीना शुरू कर देंगे। ये डिज़ाइन जो है सर्कल जो है वह पॉट के साथ हम जोड़कर लेने वाले हैं। तो इसी प्रकार हम सीखकर ये राउंड भी पूरा करके लेंगे। पॉट के साथ इस सर्कल को जोड़कर पूरा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से ये निचला हिस्सा भी जोड़ कर लिया है। अब हमें केवल क्या करना है, तो फूल लेंगे और देखिए ये फूल का पिछला हिस्सा है। तो हम यहाँ पर जो मिडल का गैप है वहाँ पर पत्ते जहाँ पर सामने की साइड है वहाँ पर फूल का सामने का हिस्सा रखेंगे और होल में से केवल ये जो तार है ऊपर की तरफ निकालेंगे बाहर। इस प्रकार ज़्यादा नहीं निकालनी है, थोड़ी ही निकालनी है और उसको थोड़ा सा हम ऊपर से पकड़ की सहायता से ऐसे लूप की तरह बनाकर लेंगे ताकि यह फूल जो है वह बाहर ना निकले। इस प्रकार और वापस फूल को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो देखिए ये फूल भी जो है वह इसमें फिक्स हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर भी ग्लू लगा सकते हैं, तो ये फूल जो है वह और अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो यह पूरा बनने के बाद कुछ इस प्रकार दिखता है। तो ये हो गया हमारा तैयार सूरजमुखी का फ्लावर पॉट।